हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल टोटल 6 पार्ट्स है, जिसमें से 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बाकी तीनों पार्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डी पार्ट है वो हमें क्या कह रहा है, 4u² + 8u। इसके अंदर हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसके बाद हमें ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखकर तो समझ आ ही रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसकी, ax² + bx + c। ये लिखने से हमें कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ax² की फॉर्म मेंशन्ड है, bx की फॉर्म मेंशन्ड है, c यानी कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो जब इनमें से कोई भी टर्म मेंशन नहीं होता उसकी जगह हम ज़ीरो लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम इसे रीराइट करके लिखेंगे 4u² + 8u + 0। अब हम इसकी मदद से a, b एंड c इवैल्यूएट करेंगे। देखिए a क्या होता है, a है u² का कोएफिशिएंट यानी 4, b है u का कोएफिशिएंट यानी 8 एंड c है हमारा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे। अब हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। अब देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस, b की क्या वैल्यू है हमारे पास 8 और a की क्या वैल्यू है 4। तो -8/4 करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -2। अब ठीक इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0। तो ये देखिए, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सबसे पहला काम जो करना है वेरिफिकेशन के लिए, सबसे पहले हमें अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है। हमारे पास ना अल्फ़ा की वैल्यू है ना हमारे पास बीटा की वैल्यू है। तो ये वैल्यू आखिर हम निकालेंगे कहाँ से? ये हम निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या थी। हमारी इक्वेशन थी 4u² + 8u। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 4u² + 8u में 4 कॉमन है और साथ ही में u भी कॉमन है। तो हम 4u को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4u बाहर और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास u + 2। देखिए, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे एक एक करके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखिए, सबसे पहले हम 4u को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। जैसे ही 4u = 0 हम लिखेंगे तो u यहीं रहने देंगे, 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 विच इज़ 0। हम इसे अल्फ़ा कंसिडर करेंगे। तो यानी मेरी अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है 0। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं u + 2 को भी 0 के साथ इक्वेट करूँगी और मेरी u की वैल्यू आ जाएगी -2। ये जो -2 निकला इसको हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम अपने वेरिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अब हमारे पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है, हमारे पास बीटा की भी वैल्यू है, तो अब हम एक एक करके इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 0 + -2 हमारे पास आता है -2। एग्जैक्टली यही आंसर आया था जब हमने -b/a किया था। ये देखिए, आप यही आंसर आया था ना हमारे पास। अब ठीक इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं। अगेन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फ़ा 0 है और बीटा -2 है। तो 0 × -2 इज़ -0 × -2 इज़ 0। देखिए, यही आंसर आया था जब हमने c/a किया था। ये देखिए, c/a करने पर भी मेरे पास यही आंसर आया था। तो हो गया ना ये वेरीफाई। तो इसलिए हम नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, इसको ज़रूर से कीजिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, t² - 15 मेंशन्ड है। अब ये देखकर हम फिर से समझ पा ही रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। अगेन जो टर्म हमें मेंशन नहीं होगी उसकी जगह पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। तो t² तो है मेरे पास मेंशन, bx की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0x लिख रही हूँ। और साथ ही में c की वैल्यू -15 है, वो हमने डाल दी यहाँ पे। अब सबसे पहला काम जो हम करने जा रहे हैं, हम a, b एंड c की वैल्यू निकालेंगे। a है हमारा t² का कोएफिशिएंट यानी 1, b है हमारा x का कोएफिशिएंट या आप कह सकते हैं कि t का कोएफिशिएंट जो कि है 0, और c जो है वो है हमारा -15।
तो अब जब ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते ही हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे जो कि सी बाई ए होता है। तो सी और ए दोनों की वैल्यू मेरे पास है, जैसे ही हम इसको सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -15। तो ऐसा करने से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। लेकिन अब अगर हमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए ना तो हमारे पास अल्फ़ा है ना हमारे पास बीटा है, तो फिर हम क्या करें, अब हमें करना पड़ेगा अगेन फैक्टराइज। तो हमारे को क्या इक्वेशन क्या गिवन थी, t² माइनस 15। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस b² की, लेकिन उसे करने के लिए मुझे उस फॉर्म में इसे लिखना पड़ेगा, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। √15 इंटू √15 15 होता है ना, इसलिए आइडेंटिटी भी आप साइड में मेंशन करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। बस अब जैसे ही हमने ये कर लिया, अब हम इसे लिखेंगे t प्लस √15 t माइनस √15 और एक एक करके हम इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने ये लिख दिया, अब मैं एक एक करके इसे इक्वेट करने जा रही हूँ विद 0। तो चलिए तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम t प्लस √15 लेंगे और t प्लस √15 को 0 के साथ करेंगे हम इक्वेट। ये देखिए t प्लस √15 इक्वल टू 0। इससे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√15। अब इसको हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, यानी हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -√15। अब t माइनस √15 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो t की वैल्यू क्या आ गई, √15। ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू। क्योंकि अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों आ चुके हैं तो अब हम वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -√15, बीटा की वैल्यू क्या है, √15। तो -√15 प्लस √15 क्या आएगा मेरे पास, 0। और एग्जैक्टली यही वैल्यू आई थी जब हमने -b/ab किया था। ये देखिए -b/a करने पर भी 0 आया था और इससे भी 0 आया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डालते ही हमारे पास जो आंसर आएगा वो है -15 और एग्जैक्टली यही आंसर आया था जब हमने c/a किया था। ये देखिए, तो हो गया ना ये वेरीफाई। बस अब हम नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब ये ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो इसे कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट। तो यानी a की वैल्यू आ गई 3, b आ गया -1 और c आ गया -4। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी -b/a करके। तो माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, b और a की वैल्यू सब्सिट्यूट करते ही हमारे पास जो आंसर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वो आएगा 1/3। फिर हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a। अगेन हमारे पास c की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, डालते ही हमारे पास आंसर आ गया -4/3। अब अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें अल्फ़ा एंड बीटा निकालना है, क्योंकि ना तो हमारे पास अल्फ़ा है ना हमारे पास बीटा है। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प लेंगे। जो इक्वेशन मेंशन्ड है उसको एक बार लिख लेते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाएंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे। पहले वाले 2 टर्म्स में x कॉमन है तो x बाहर निकाल के अंदर बचा 3x माइनस 4 और नेक्स्ट वाले 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लेंगे, बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आइए तो फिर एक एक करके इसे 0 से इक्वेट करके अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम ये लिखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये वैल्यू जो निकली है ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है। अब हमें बीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये करते ही हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो है 4/3 और ये जो 4/3 हमारे पास निकली है ये है हमारी बीटा की वैल्यू।
तो अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। एक बार हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा आ जाएगा तो बस अब हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं। और जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में भी किया है, वेरीफाई करने के लिए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं फिर। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है। अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे -1 और बीटा की जगह पे रखेंगे 4/3। तो जब हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3 + 4/3 यानी 1/3। और देखिए यही आंसर आया था ना जब हमने -b/a किया था। ये देखिए आप देख भी सकते हैं। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए अगेन अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू डालेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो है -4/3। सेम यही आंसर आया था जब हमने c/a किया था। तो देखिए हो गया ना ये वेरीफाई। बस अब हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कहीं कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो। आई एम वेरी श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।